भाई दूसरों का तो पता नहीं, पर मेरे वीडियोस देखने वाले का जिंदगी सुधरना मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज मैं तुझे वो सच सुनाऊंगा जिससे तू भागता रहा है। तूने पूरी जिंदगी खुद को धोखा दिया है। हाँ, कड़वा है लेकिन सच है। तू जानता है क्या सही है, फिर भी गलत करता है। तू जानता है क्या तुझे मजबूत बनाएगा, फिर भी तू वही करता है जो तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। वासना एक पल की खुशी देती है और धीरे धीरे तेरी पूरी जीवन शक्ति को खा जाती है, और तू हर बार उस एक पल के आगे झुक जाता है। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप पर कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। जब भी तेरा मन डगमगाए, भाग मत, रुक और खुद से पूछ, क्या ये आदत मुझे महान बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर तू उसे कर ही क्यों रहा है? यही फर्क होता है एक आम आदमी और एक योद्धा में। संयम आसान नहीं है, लेकिन यही वो अग्नि है जो एक कमज़ोर इंसान को अंदर से तपाकर शक्तिशाली बनाती है। यही वो डिसिप्लिन है जो तेरे अंदर ऐसा आत्मविश्वास भर देता है कि तू भीड़ में भी अलग दिखने लगता है और बिना मांगे रिस्पेक्ट मिलने लगता है। पुरानी परंपराओं में कहा गया है, तेरे शरीर की हर बूंद तेरी लाइफ फोर्स का संकेंद्रित रूप है। जब तू इसे बचाता है, तू सिर्फ एनर्जी सेव नहीं करता, तू अपने शरीर को ये संकेत देता है कि अब खुद को रिपेयर कर, खुद को अपग्रेड कर, खुद को मजबूत बना। इसीलिए जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वो उम्र के साथ बूढ़े नहीं, बल्कि और शार्प और पावरफुल होते जाते हैं। और सुन, अभी तेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? तू अपनी 80% एनर्जी अंदर ही वेस्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि करना है या नहीं, उठना है या नहीं, फ़ोन खोलना है या नहीं। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तुझे कमज़ोर बना देता है। लेकिन ब्रह्मचर्य क्या करता है? ये तेरी विल और एक्शन को एक कर देता है। तू सोचता है और तुरंत करता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डीले नहीं, और यहीं से तू हर दिन 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा क्लैरिटी पा जाता है जो बाकी लोग जिंदगी भर नहीं पा पाते। अब सुन आखिरी बात, और ध्यान से सुन। तू या तो आज भी वही रहेगा, एक्सक्यूजेस देता हुआ, खुद को धोखा देता हुआ, या आज से तू खुद को बदल देगा। क्योंकि सच ये है, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, तुझे खुद उठना पड़ेगा। अब फैसला कर, गिरना है या उठना है, कमज़ोर रहना है या शक्तिशाली बनना है। क्योंकि अगर आज तू नहीं बदला तो कल भी यही पछतावा रहेगा, लेकिन अगर आज तू उठ गया तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद लड़कियां तुमसे चिपकने या तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश करेंगी, और कुछ लड़कियां दिखाई नहीं देंगी, पर कुछ चुपचाप तुम्हें देखती रहेंगी। पर याद रखना, यह आकर्षण नहीं, यह सम्मान होता है, और सम्मान हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह सब ठीक उसी समय होता है जब तुम ब्रह्मचर्य को सही तरीके से निभाते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहाना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति अपने आप बोलने लगती है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। तुम्हारा चलना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मौन, सब में एक अलग ही वजन आ जाता है। लड़कियां तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी, कभी बातों से, कभी सहानुभूति से, कभी देखभाल के नाम पर। अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो गिरावट यहीं से शुरू होती है, लेकिन अगर तुम अडिग रहे तो वही लोग तुम्हें और भी अधिक सम्मान देने लगते हैं। सच्चाई क्या है? वीर्य को रोकना कठिन लगता है, लेकिन उसे सही दिशा देना सरल है। अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वह रात में निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे व्यायाम, अनुशासन और सही दिनचर्या में लगा दोगे, वही वीर्य, ऊर्जा, एकाग्रता और आत्मविश्वास में बदल जाता है। रोज़ सुबह ठंडे पानी से मुंह धोना, 1 से 2 घंटे व्यायाम करना, गंदी आदतों से दूर रहना, दूध, घी, बादाम का सेवन करना और रोज़ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, ये सब मिलकर तुम्हारे भीतर ओज को जागृत करते हैं। हुक, जब ओज बनता है तब तुम भीड़ में भी अलग नजर आते हो। लोग सोचते हैं इस व्यक्ति में इतनी शांति और शक्ति कहाँ से आ रही है। तब तुम सिर्फ जीवन नहीं जीते, जीवन पर नियंत्रण करने लगते हो। अब यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, अगर तुम्हें व्यवहारिक, चरण दर चरण और वास्तविक ब्रह्मचर्य मार्गदर्शन चाहिए तो मेरी स्वयं लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई-बुक ही वह मार्ग है। इसमें केवल ज्ञान नहीं, जीवन में लागू होने वाले नियम हैं। खरीदने के लिए बस मुझे संदेश करो। अंत में एक सच्चाई, बिना किसी नाटक के। मैं यह सब केवल कंटेंट के लिए नहीं कह रहा, मैं स्वयं जीवन के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। परिवार की समस्याएं, आर्थिक दबाव और निजी संघर्ष, सब एक साथ। अगर मेरी बातें तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी सहायता करें तो छोटी सी दान राशि भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। दिल से कह रहा हूँ। जब ब्रह्मचर्य के साथ सही खान पान जुड़ जाता है, गहरी नींद जुड़ जाती है, ध्यान और सुबह की धूप जुड़ जाती है, तो चेहरा अपने आप बदलने लगता है। कोई क्रीम नहीं, कोई फिल्टर नहीं, अंदर की शुद्धता बाहर झलकने लगती है। सुबह उठकर सूर्य की रोशनी लेना, प्राणायाम करना, शरीर को हल्का और मन को साफ रखना, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से जीवित कर देते हैं। जब सांस गहरी होती है और आप प्राणायाम में अपनी ऊर्जा को रीढ़ के नीचे से ऊपर की ओर महसूस करते हो तो सिर्फ संयम नहीं बढ़ता, आपकी चेतना भी साफ होने लगती है।
और याद रखना, जीतने वाले लोग कभी अचानक नहीं बनते, वो रोज़ आते हैं, थोड़ा करते हैं पर हर दिन करते हैं। दर्द होता है, संघर्ष होता है, लेकिन वही रास्ता है। अब मैं एक बात कहूँ, और ये सबसे मुश्किल बात है, आज मैं ये सब बोल पा रहा हूँ, पर सच ये है कि मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मैं मजबूत दिखने की कोशिश करता हूँ, पर अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। 3 लाख रुपए की एक आपात स्थिति है, और बिना उसके मैं आगे सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा। ये कहना मेरे लिए बहुत भारी है, पर आज सच में मुझे किसी की ज़रूरत है। अगर आप ये सुन रहे हो और आपके दिल में थोड़ी भी जगह बची है, तो आज मदद करना कोई छोटा काम नहीं होगा। आज मदद करना शायद किसी को पूरी तरह टूटने से बचा ले। मैं हाथ जोड़कर नहीं बोल रहा, मैं बस सच बोल रहा हूँ। प्लीज़, अगर हो सके मुझे कोई बचा लो। ब्रह्मचर्य में शरीर और मन का संतुलन सबसे ज़रूरी है। नियमित व्यायाम इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और भटके हुए विचारों को रोकता है। सही आहार और संयमित जीवन शैली से ऊर्जा सही दिशा में बहती है, और वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और व्यक्तित्व में दिखाई देती है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में कभी कभी ऐसा चरण आता है जहां मन भारी और ऊर्जा कम लगती है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर चल रहे गहरे परिवर्तन का संकेत है। यहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। अब मैं एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहना मेरे लिए बेहद कठिन है। मैं इस समय अपने जीवन के सबसे गंभीर और असहनीय दौर से गुजर रहा हूँ। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बिना आर्थिक सहायता के मैं आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। जिम्मेदारियाँ सिर पर हैं, दबाव लगातार बढ़ रहा है, और हर दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहरती जा रही है। मुझे इस समय तुरंत आर्थिक मदद की आवश्यकता है। यह कोई बहाना नहीं, ये एक इंसान की आखिरी उम्मीद जैसी अपील है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हुई हो, तो कृपया आज मेरी मदद करें। आपकी छोटी सी सहायता भी मुझे इस अंधेरे समय से बाहर निकलने का सहारा दे सकती है। और अगर आप मदद नहीं कर सकते, तो कृपया इस संदेश को आगे बढ़ा दें। शायद किसी और का हाथ मेरे लिए रास्ता बन जाए। दिल से धन्यवाद।